ठीक है। अब कुछ लोग का समस्या अभी आ रहा है कि OTR करेक्शन के सभी अटेम्प्ट समाप्त हो गए हैं, क्या करूँ? तो देखिए करेक्शन समाप्त हो गए हैं तो 2 दिन इंतजार कर लीजिए, ठीक है। उसका भी सोल्यूशन हम बता देंगे। आप भी नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अधिक हेलो एवरीवन, स्टडी टर्मिनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। कोई पूरा डाटा अपने पूरी जानकारी देके फॉर्म सबमिट कर रहा है लास्ट में, तो वहाँ पे दिखा रहा है सबमिशन एरर, या फिर करंट सेशन एक्सपायर करके आ रहा है, या फाइनल रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक समस्या आ गई। उसके बाद अगर बात करें तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, सबसे ज्यादा समस्या देखिए। और OTR आ नहीं रहा है, तो OTR अभी नहीं आएगा। OTR आने में मिनिमम इसमें 72 घंटे का समय आयोग ने बोल रखा है। देखिए OTR से संबंधित अभी बहुत अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। किन्हीं को OTR करेक्शन नहीं हो रहा है, किसी का OTR मॉडिफाई नहीं हो रहा है, कोई OTR लॉगिन नहीं कर पा रहा है, तो कोई EWS कैटेगरी में अदर स्टेट से है तो वो कंफ्यूज है कि वो EWS में भरूँ या जनरल में भरूँ। इस समय आयोग की वेबसाइट काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक से गुजर रही है। हैवी ट्रैफिक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अभ्यर्थी एक साथ वन टाइम में ही अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण साइट जो है सही से काम नहीं कर रही, वो स्पीड नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, जो कि अन्य वेबसाइट प्रोवाइड करा देती है सामान्य समय में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि OTR मॉडिफाई OTR करेक्शन के जो अवसर हैं वो लिमिटेड है। एक निश्चित सीमा से ज्यादा आप OTR में करेक्शन नहीं कर सकते। तो इन बातों का ध्यान रख के आप OTR लॉगिन करके मॉडिफाई करें, और अपने कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल के, मिनिमम समय आपको 3 से 4 घंटे लग जा रहा है इस समय। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैं अदर स्टेट से हूँ, हरियाणा से हूँ, बिहार से हूँ, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से हूँ, मैं क्या बोलूँ? तो देखिए आप भले वहाँ EWS कैटेगरी में आते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल करना है, ठीक है ना। यूपी वाले EWS करें तो ठीक है, आपको नहीं करना है। कुछ लोगों ने ये गलती कर दी है तो वो अपना मॉडिफाई कर लेंगे। मैंने बोला था कि एक साथ वीडियो में ही बता दूंगा, बार बार कमेंट करने में दिक्कत हो रहा था। तो अदर स्टेट वाले EWS नहीं भर के अपना जनरल करेंगे स्टेट के साथ। और अगर दूसरी बात करें OTR नहीं आ रहा, तो देखिए OTR आने में भी आपको समय लगेगा, मिनिमम 5 दिन का समय आपको, 5 दिन आपको धैर्य से इंतजार करना है, वेट करना है। उसके बाद अगर बात करें, एक बार OTR का आप अगर जब सबमिट कर लेते हैं, जब आपका OTR नंबर शो हो जाता है, मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, OTR नंबर की प्राप्ति आपको हो जाती है, तो उसका प्रिंट आउट आपको जरूर निकाल लेना है। और कोशिश यह करना कि आपको जितना डाटा OTR में प्रोवाइड कराया उसका भी प्रिंट आउट कभी निकाल लें, ठीक है ना। इससे आपको ये सुविधा रहेगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ में क्या भरा है, बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या भरा है, ग्रेजुएशन का लगाया है कि नहीं, ठीक है ना, एड्रेस में कोई गलती तो नहीं है, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि OTR की पूरी डिटेल स्वयं भरनी है या अपनी उपस्थिति में भरवानी है, ना कि किसी और को देके भरवानी है, ठीक है ना। जितने भी डाटा आपको फिल करने हैं अपने क्वालिफिकेशन अपने से संबंधित, वो आपको अपनी उपस्थिति में फिल करवाना है या स्वयं फिल करना है, ठीक है ना, किसी तीसरे आदमी के भरोसे नहीं। और उसका प्रिंट आउट आपको जरूर कैरी करना है, ठीक है ना, कि भविष्य में इसका जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ लोग का ये गलती आ रहा है कि वो जब फाइनल बटन पे सबमिट का ऑप्शन दबा रहे हैं तो वहाँ पे आ रहा है ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 समस्या आ रही है। कुछ लोगों का तो 3 दिन 4 दिन बाद OTR नंबर आ जा रहा है, लेकिन कुछ लोग का फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इससे श्योरिटी नहीं हो जानी है, आपको एकदम निश्चित नहीं हो जाना कि मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है ना। आपको 3 से 4 दिनों तक फिर से धैर्य के साथ इंतजार करना है। अगर आपका OTR शो नहीं होता तो आपको पुनः यह प्रक्रिया दोहरानी होगी। कुछ लोग इसी में कंफ्यूज है कि मैं OTR में हाई स्कूल का पूरी जानकारी दूं कि ग्रेजुएशन तक की पूरी जानकारी दूं। देखिए आप हाई स्कूल इंटर की बेसिक जानकारी दे दीजिए, उतना इनफ है। बाद में भविष्य में आप जब मेंस का फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है OTR नंबर की प्राप्ति, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है ना, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में RO की प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो सबसे आवश्यक है अभी OTR नंबर, ठीक है। बेसिक जानकारी आपको हाई स्कूल का दे दीजिए, उतना काफ़ी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि OTR नंबर, जो भी कैंडिडेट परेशान है कि मैंने OTR फॉर्म अच्छे से फिल कर दिया लेकिन अभी तक OTR रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, तो बता दें कम से कम 5 दिन में वो आएगा, ठीक है ना। तो 5 से 6 दिन वेट कर लें, इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरी बात, OTR फिल करने के बाद पूरा फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर आपको लेना है, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करके आप चेक जरूर कर लेवें, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको लॉगिन करके पूरा डाटा मैच करा लेना है कि मैंने जितने भी डिटेल फिल किए हैं वो करेक्टली मैच हैं। उसके बाद OTR करेक्शन जो है वो लिमिटेड है। OTR मॉडिफाई जो होगा वो एक निश्चित सीमा से ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको OTR करेक्शन करनी है, ठीक है ना। कुछ लोग क्या है कि डेट ऑफ बर्थ में ईयर में गलती कर दे रहे हैं, मंथ में गलती कर दे रहे हैं, नंबर ऑफ परसेंटेज में गलती कर दे रहे हैं अपने हाई स्कूल के, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस में गलती कर दे रहे हैं,
ठीक है। और कुछ लोग का समस्या ये भी आ रहा है कि OTR करेक्शन के सभी अटेम्प्ट समाप्त हो गए हैं, क्या करूँ? तो देखिए करेक्शन समाप्त हो गए हैं तो 2 दिन इंतजार कर लीजिए, ठीक है, उसका भी सोल्यूशन हम बता देंगे। आप ही नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। और देखिए OTR क्या है, अदर स्टेट वाले OEWS कैटेगरी के जितने हैं उनको जनरल फिल करना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि परेशान